हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, बीएसटीसी और पीटीटीटी जो आपकी परीक्षा 2024 है, उसके लिए अब हम राजस्थान जीके के डर खत्म करने हैं। क्या? राजस्थान जीके का डर खत्म करने वाला है। जो 30 जून है आपकी तारीख, कौन सी है? बीएसटीसी जो तारीख निश्चित हो चुकी है 30 जून है, उसके लिए हम न्यू राजस्थान जीके सिर्फ 30 दिन बचा है, इसलिए तैयारी करना आप शुरू कर दीजिए। कितने दिन है आपके पास? सिर्फ 30 दिन लेके चलिए। आज तारीख जैसे 23 तारीख हो गई है, पर जो एग्ज़ाम है 30 दिन लेके चलिए, क्योंकि 6-7 दिन तो आप ऐसे ही कहीं शादी विवाह में चले जाएंगे, कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है हमारे बीच में। तो 30 दिन आपके पास है तैयारी करने के, तो ये 30 दिन आप अपनी पूरी तैयारी में लगा दीजिए। जैसे कि ये जो क्लास है हम लगातार आपको बीएसटीसी की देते आ रहे हैं, और वैसे ही आज हम लगातार आपके लिए क्लास लेके आ चुके हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं बिना समय की बर्बादी किए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। आज हम पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। कितने? पूरे 100 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा पटवार में आया था 2011 में। पटवार 2011 जो वैकेंसी आई थी उसमें पूछा गया था कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है, कौन सा? दक्षिणी और पूर्वी, यानी जो दक्षिण और पूर्व के जो बीच में हमारा आता है ना, वह जैसे बांसवाड़ा, कोटा वगैरह। ठीक है। नहीं, झालावाड़, कोटा, बूंदी, इन राज्यों में कौन सी बोली है? तो उनमें मालवी बोली है। कौन सी है? मालवी। ठीक है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम जल्दी करेंगे ताकि छोटी क्लास में आपके जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए। अगला क्वेश्चन हमारा, भील ग्रासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ है? यहाँ पे दापा का अर्थ पूछा गया है। तो कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना, या वर पक्ष द्वारा कन्या के पक्ष से भोज एवं धनराशि लेना, या दोनों पक्षों द्वारा मिलकर विवाह का खर्च वहन करना। तो जो इसमें सही जवाब हो जाएगा, दापा क्या होता है कि कन्या पक्ष होता है ना, वह द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले में क्या लेता है? धनराशि लेता है। यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्ष की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? तो सागरमल गोपा को 6 वर्ष की दी थी। कितने? 6 वर्ष की। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला, कौन सा त्योहार सही सुमिलित है? बछबारस, भाद्रपद, कृष्ण द्वादशी, अशोकाष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी, तिलचौथ, संकट चौथ, माँ कृष्ण चतुर्थी, गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीय, या शीतलाष्टमी, चित्र कृष्ण अष्टमी। तो ये सारे के सारे गलत है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा सही है कि बछबारस, भाद्रपद एवं कृष्ण द्वादशी को ही मनाई जाती है। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा, एक्सेल वर्कशीट में कार्य करते समय जब आपको किसी कॉलम में दिखाते हैं तो क्या गलत है इसमें? कॉलम की साइज छोटी है, पंक्ति पर्याप्त ऊंची नहीं है, कॉलम काफ़ी चौड़ी है, या ए में बी दोनों? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा हमारा कॉलम की साइज छोटी है। यानी ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा कि एक्सेल वर्कशीट में कार्य करते समय जब आपको किसी कॉलम में दिखाते हैं तो लिखा होता है, इसमें क्या गलत लिखा होता है कि कॉलम की साइज छोटी है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट कार्य करता है सर्किट स्विचिंग पर, पैकेट स्विचिंग पर, या हाइब्रिड स्विचिंग टेक्नोलॉजी पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारा इंटरनेट कार्य करता है, याद रखना, पैकेट स्विचिंग पर करता है। किस पर? पैकेट स्विचिंग पर। यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला, तुर्रा, सरपेच, बालबंदी, धुंध दूंगी, दूंगा दूंगी, गोश्ता पेच, पचवड़ी, लटकन, फतपेच आदि किसके आभूषण हैं? तो ये सारे के सारे जो आभूषण हमारे पगड़ी से संबंधित है। किससे? पगड़ी से। देखो आज जो क्लास है मिक्स जीके की है, जो राजस्थान मिक्स रहने वाला है, यानी इसमें कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चोल, निचोल, पट, दुकुल, असुक, वसन, चीर, पोट्री, चोरसो, ओढ़नी, चूंदड़ी, धोरावली आदि किस प्रकार के हैं? तो ये सारे के सारे साड़ी से संबंधित है। किससे? साड़ी से। ऑप्शन ए हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा स्त्रियों का पारिधन है? जामदानी एवं किमखाबा, टसर एवं पारचा, मसूर चिक एवं इलायची, महमूदी चिक एवं मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही एवं फारूक शाही, छींट, बफ्ता, मोमजामा एवं गंगा जली। तो इनमें से कौन सा है? तो ये सभी सही है, ये सारे के सारे हैं हमारे, ठीक है। यानी ऑप्शन जी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला, विभिन्न रंगों से संबंधित कौन सा सही है? कसुमल लाल रंग सही है ये तो। मल्लागिरी भूरा रंग ये भी सही है। उमाव खाकी रंग से मिलता जुलता ये बस्तर ये भी सही है। अजरक प्रिंट लाल एवं नीली रंग ये भी सही है। मल्लीर प्रिंट कथई में काला रंग ये भी सही है। आजमा या जाजम ओखला चितौड़ी लाल के हरा रंग ये भी सही है। बगरू जयपुर काला रंग शाही बगैर ये भी सही है। फिर हमारा फिर से बगरू मटिया रंग की जमीन पर लाल काले फूल पत्ती पशु पक्षी ये भी सही है। रुपेली सुनहरी छपाई किशनगढ़ चित्तौड़गढ़ या कोटक ये भी सही है। तो इसमें कोई भी गलत है नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है? कोई भी गलत है नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, गोट से संबंधित क्या सही है? वस्त्र को भंडकीला बनाना सहायक ये भी सही है। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं ये भी सही है। लप्पा लप्पी किरड़ बांकड़ी गोट के प्रकार हैं ये भी सही है। अधिक चौड़े वाली लप्पा ये भी सही है। कम चौड़े वाली लप्पी ये भी सही है। खंडेला सिक्कर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र ये भी सही है। अर्थात इसमें क्या होगा? कोई भी गलत है नहीं है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा जी हो जाएगा। देखो, गोट से संबंधित जो भी आएंगे क्वेश्चन वह सारे सारे यही होने वाले हैं। तो ये आप लिख लीजिए, गोट से संबंधित इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगला, जस्ता प्लस तांबा किसका मिश्रण है? ये पीटीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया, देख लो। पीटीटी एग्जाम में पूछा गया था कि जस्ता प्लस तांबा किसका मिश्रण है? तो ये पित्तल का मिश्रण है। किसका? पित्तल। यानी जब जस्ता और तांबा को मिलाया जाएगा तो पित्तल का मिश्रण होगा ये। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे युग्म से है, त्रुटिपूर्ण पूछा गया है। चौथ का बरवाड़ा सोए माधोपुर ये भी सही है। गुड़ा किशोरी दास थाना गाजी अलवर ये भी सही है। रामपुरा दरीबा राजसमंद ये भी सही है। अगला हमारा कुरलिया बांसवाड़ा ये भी सही है। दोरी जेपार तुरंगी सिरोही ये भी सही है। कायरगुड़ा उदयपुर, ठीक है। तो ये कायरगुड़ा उदयपुर वाला त्रुटिपूर्ण याद रखना, यानी ऑप्शन एफ हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन, हॉर्न सिल्वर ग्रेनाइट पायराजाइट किसका आवश्यक है? तो ये किसका आवश्यक है? चांदी का आवश्यक है। ये आरपीसी एग्जाम 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन बी सही कर लीजिए कि हॉर्न सिल्वर ग्रेनाइट पायराजाइट ये किसका आवश्यक है? ये चांदी का आवश्यक है। अगला, काला खूंटा लीलावानी तलवाड़ा घाटिया कांसला सांगवा बांसवाड़ा में स्थित है, किंतु कौन सा खनिज का उत्पादन क्षेत्र है ये? तो ये कौन सा है? मैग्नीज का है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला, लोहा खनिज के उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरी मोरजी मोरिज बानोला चोमू नीमाला रायसेला दौसा नीम का थाना रामपुरा सिक्कर, ठीक है। इंद्रगढ़ भीलवाड़ा नाथेरा की पाल थुरा उंडेरा बूंदी लोहारपुर कहाँ पे? बूंदी। तो जो नाथेरा की पाल है ना, सॉरी नाथेरा की जो पाल है
थुरा उंडेरा बूंदी, ये क्या है, त्रुटिपूर्ण है। कौन सा खनिज को व्यवसायों का आधार, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड कहते हैं? पन्ना, बेरिलियम, मैग्नीज। तो जो इसका सही जवाब है वह हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन सी है वह हमारा सही हो जाएगा कि जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड कौन से खनिज व्यवसायों का आधार है, तो मैग्नीज का आधार है। अगला क्वेश्चन हमारा, लिथियम की खान कहाँ स्थित है? राजगढ़ खान अजमेर में ही स्थित है। कहाँ पे? राजगढ़ खान अजमेर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। राजगढ़ खान बीकानेर, राजगढ़ खान बाड़मेर, राजगढ़ खान उदयपुर, ये सब गलत है। हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा राजगढ़ खान, कहाँ पे? अजमेर में, लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, आणविक रिएक्टर में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो आणविक जो रिएक्टर होता है ना, उसमें हमेशा बेरिलियम खनिज का उपयोग किया जाता है। किसका? बेरिलियम। यानी ऑप्शन जो बी है हमारा सही हो जाएगा कि आणविक रिएक्टर में बेरिलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टंगस्टन के उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? यानी कुछ युग्म दिए गए हैं, उनमें से गलत बताना हमें। डगान, बाकरी, नागौर, ये भी सही है हमारा। वालदा, अबू, रेवदर, सिरोही, ये भी सही है। पडराला, बीजापुर, पाली, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा। नहीं पता चला तो कमेंट बॉक्स में बताइए गलत कौन सा है। कि राजस्थान में सर्वाधिक कोयला के उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? यानी जो युग्म दिए गए हैं नीचे हमारे पास कितने युग्म हैं? 4 युग्म हैं। उनमें से हमें गलत युग्म बताना है, गलत कौन सा है। तो कपुरेडी, जालिया, गिरल, जोगस, वरतला, बाड़मेर सही है। पल्लाना, नापासर, बरसिंसर, बीकानेर सही है। राजनगर, केलवा, आरण, झांझर, राजसमंद, ये गलत है हमारा। ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा। वर्तमान में सर्वाधिक उत्पादन वेलेस्टाइलाइट अधात्विक खनिज खान कौन सी प्रसिद्ध है? तो ये खेड़ा उपराला की खान जो पाली में वह प्रसिद्ध है। कौन सी? खेड़ा उपरेला की खान, पाली। यूरेनियम अधात्विक खनिज के उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? बुनास, भीलवाड़ा सही है। उमरा, उदयपुर सही है। खंडेला, सीकर सही है। तो गलत कौन सा होगा? मूंड की खान, कहाँ पे? अलवर वाला, ये हमारा गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी है वह क्या है? गलत है हमारा। गलत युग्म को चुनिए। बाथा में भगूल, हरीश बधानी। मेघवाल, सुमेर सिंह शेखावत, ये भी सही है। राधा, सत्य प्रकाश जोशी, ये भी सही है। बादली, ये चंद्र प्रकाश की नहीं, ये चंद्र सिंह की है। ठीक है, ये बादली किसकी है? चंद्र सिंह की। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जुड़वा धातु किसे कहा जाता है? तो जुड़वा धातु हमेशा सीसा और जस्ता को कहा जाता है। सीसा व जस्ता को जुड़वा धातु कहता है। यानी जो ऑप्शन ए है हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जुड़वा धातु कौन सी है? सीसा और जस्ता। जस्ता प्लस तांबा, जस्ता प्लस तांबा किसका मिश्रण है? तो ये किसका मिश्रण है? पीतल का मिश्रण है। जस्ता प्लस तांबा किसका मिश्रण है? पीतल। ऑप्शन बी, ये पीटीटी एग्जाम 2021 में पूछा गया था। यानी त्रुटिपूर्ण युग्म पूछा गया, कुछ युग्म दिए गए हमारे यहां। यह है युग्म। चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर सही है। गुड़ा किशोरी दास, थाना गांधी सही है। रामपुरा, दरीबा, राजसमंद, ये भी सही है। कुरलिया, बांसवाड़ा, ये भी सही है। देरी, जेपार, तुर्गी, सिरोही, ये भी सही है। कायरगुड़ा, ये उदयपुर में नहीं है। यानी एफ है वह हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी हमारे सारे सही है। हॉर्न, सिल्वर, ग्रेनाइट, पायरोजाइट किसका ऐसक है? तो किसका ऐसक है? ये चांदी का ऐसक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये पहले मैंने बताया था आपको। राजस्थान में सोने के उत्पादन क्षेत्र में कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें गलत कौन सा है? जो दानोत अलवर वाला, ये गलत है।
कौन सा? दानोत अलवर वाला गलत है। देखो मैं सीधा आपको आंसर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका समय बर्बाद ना हो, ताकि आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ सके, क्योंकि जितना कम समय है ना उस समय को देखते हम जल्दी से हमारी क्लास पूरी कर रहे हैं ताकि आपको भी समय बर्बाद ना हो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा है और टाइम कम। काला खूंटा, लिलवानी, तलवाड़ा, घाटिया कांसला, सांगवा बांसवाड़ा में स्थित है, किंतु कौन सा खनिज के उत्पादन क्षेत्र है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन पहले किया जा चुका है। कौन सा खनिज के व्यवसाय का आधार जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड है? जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड कौन सा, ये भी बता चुका है, तो आप इसका भी जवाब कमेंट में बताइए। लिथियम की खान कहाँ स्थित है? तो लिथियम खान कहाँ पे स्थित है? राजगढ़ खान कहाँ है? अजमेर में है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये 2022 में पूछा गया था आरपीसी। डूंगरपुर राज्य में गोहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर राज्य में जो गोहिल वंश था उसका जो संस्थापक था वह कौन था? उदय सिंह। कौन था? उदय सिंह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत ने भीलों का आंदोलन कहां शुरू किया था? तो मोतीलाल तेजावत ने भीलों का जो आंदोलन था वह जाडौल में किया था। कहां पे? जाडौल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्रांतिकारियों में मोतीलाल तेजावत का नाम भी आदरणीय से लिया जाता है, काफी चर्चित नाम था क्रांतिकारियों में इनका। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी और किस नाम से भी जानी जाती है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को राठी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राठी, जो ऑप्शन सी में है हमारे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से अहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किस जलवायु वर्ग में जैसलमेर अवस्थित है? तो थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो जैसलमेर है वह हमारा एडी अवस्थित है। कहां पे है? जलवायु वर्ग में अवस्थित है, वह एडी में अवस्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो जो राजस्थान राज्य है उसका सबसे छोटा है वह हमारा आर्द्र दक्षिणी मैदान है। कौन सा? आर्द्र दक्षिणी मैदान, जो ऑप्शन डी है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है? सिवाना का किला, सिवाना भरतपुर, जालोर का किला, जैसलमेर का किला या गागरोन का किला? तो जो सूखड़ी नदी के दाहिने किनारे पर है वह कौन सा? जालोर का किला है। कौन सा? जालोर का। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माना जाता है किस आंदोलन में? मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन, छात्र आंदोलन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अभी हमने किया था भीलों से संबंधित मोतीलाल तेजावत, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भील आंदोलन, यानी ऑप्शन बी कि सर्वाधिक योग्य नेता कब माना जाता है? भील आंदोलन में मोतीलाल तेजावत को। निम्नलिखित में कौन 1921 में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक था? देखो भीलों से संबंधित आए तो कौन है? हमारे मोतीलाल जी तेजावत है। कौन है? मोतीलाल तेजावत, यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला गलत युगम को पहचानिए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है। बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू की जो किसान आंदोलन है वह रामनारायण चौधरी, ये भी सही है। मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत, ये क्या है? गलत हो जाएगा हमारा, यानी जो ऑप्शन सी है वह हमारा क्या हो जाएगा? गलत है, क्योंकि मोतीलाल तेजावत भील आंदोलन से याद रखना। भगत आंदोलन गुरु गोविंद गिरी सही है ये भी। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? तो वे कौन थे हमारे? वे भी मोतीलाल तेजावत ही थे, याद रखना। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माना जाता है, किस आंदोलन माना जाता है?
ये मैं पहले बता चुका हूं। तो अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माना जाता है किस आंदोलन से। अगला क्वेश्चन, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थित है, कहाँ स्थापित किया जाएगा, यानी स्थापित कर दिया गया है, ठीक है। तो वह है जयपुर। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला, राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया, तो वह जोधपुर में। कहां पे? जोधपुर में। ऑप्शन हमारा बी सही जवाब हो जाएगा इसका। मोरचंग है क्या? मोरचंग एक वाद्य है। कौन सा वाद्य है? एक सुशीरा वाद्य यंत्र है। कौन सा? एक सुशीरा वाद्य यंत्र मोरचंग है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता? विछुआ नृत्य किया जाता है, झेला नृत्य किया जाता है, शिकारी नृत्य किया जाता है, जो द्विचक्री नृत्य ये नहीं किया जाता। यानी जो ऑप्शन डी है वह हमारा गलत जवाब हो जाएगा। लोक नाट्यकार दुलिया राणा एवं नानूराम किस ख्याल से संबंध है इनका? तो इनका शेखावटी ख्याल से है। किसके? शेखावटी ख्याल। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ख्याल या ख्यात आप जो भी समझे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो हमारा है ना ऑप्शन डी मादल, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी नहीं है। ये पूछा गया था जैन विद्युत डिप्लोमा 19/5/2022 को। जहूर खान किस लोक वाद्य से संबंधित है? बपंग, नड़, अलगोजा या खड़ताल? तो जहूर खान है वह हमारे बपंग से है। किसे? बपंग से। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? दलपत खुमान रासो सही है। द्वारकानाथ भट्ट राग चंद्रिका ये भी सही है। विजयदान दत्ता असागर ये गलत है। ये विजयदान दत्ता असागर वाला गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थान को हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया? चावंड, गोगुंदा, कोलारी या कुंभलगढ़? तो हल्दीघाटी युद्ध के पश्चात महाराणा चावंड को बनाया था राजधानी। ये बनाया था उन्होंने 1585 से लेके रही थी ये 1615 तक, ठीक है। लगभग ये 30 साल रही है महाराणा की राजधानी, ठीक है। राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब हुई? ये व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा था और जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में पूछा था। तो इसका सही जवाब वह रहेगा हमारा 1934 में हुई थी कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। ऑप्शन ए है हमारा वह सही जवाब हो जाएगा। 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों से संबंधित थी, नक्षत्रों से संबंधित ज्ञान से संबंधित थी कि लेखक कौन है? ये आर्स में पूछा गया है क्वेश्चन 2007 में। तो इसे जो लेखक है वह जयपुर के सवाई जय सिंह होंगे। कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। ऑप्शन हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अर्जुन लाल सेठी उदयपुरी, पहले ही गलत हो गया हमारे। तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा था कि अगर सेठी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन भगाएगा? ये किसने कहा था? सेठी ने कहा था कि अंग्रेजों को देश से बाहर कौन भगाएगा, सेठी नौकरी करेगा। तो ये हमारा करंट अफेयर से आ गया है कि राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? तो जो अर्जुन लाल जाट है टोक्यो ओलंपिक उन्होंने नौकायान में भाग लिया था। किसमें? नौकायान। यानी ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नदियों की उत्पत्ति के आधार पर इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है?
देखो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है हमारे सारे, ठीक है ना, अभी जो मैंने बता रहा हूँ ये। घग्गर नदी कालका हिमाचल सही है। कांसी नदी खांडेला सीकर की पहाड़ियों में सही है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों जयपुर सही है। काकनी नहीं है। काकनी नदी जैसलमेर के दक्षिण में कोटड़ा गांव सही है। मंथा नदी बैराट की पहाड़ियों में स्थित है। मनोहरपुर ये भी सही है। रूपनगढ़ नदी सलेमाबाद अजमेर ये भी सही है। रूपारेल नदी गोरिया गांव ये गलत होगी, जो रूपारेल है हमारी गलत होगी, ठीक है। यानी ऑप्शन जी है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सारे सही है, देख लीजिए। इन सबको याद करके जाना, नदियों से संबंधित क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से आने वाले ज्यादातर। उडेरे मारो लहरियो, लहरिये के बारे में कौन सा सही है। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में मिलता है, जरूर मिलता है। राजशाही लहरिया जयपुर के प्रसिद्ध था, जरूर है। समुद्र लहर का लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध था। एक दूसरे को काटती हुई धारियों वाला लहरिया मोटड़ा कहलाता है, सही है। तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। कौन सा स्त्रियों का पारिधन है। जामादानी एवं किमखाब सही है। टसर एवं पारचा ये भी सही है। मसूर चिक एवं इलायची ये भी सही है। महमूदी चिक एवं मीरे बादल ये भी सही है। नौरंगशाही बहादुर शाही एवं फारूक छींट ये भी सही है। यानी सारे के सारे इसमें क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा दशांतर जैसलमेर से नहीं गुजरता। ये हाईकोर्ट एलडीसी 2018 में पूछा गया था। तो जैसलमेर से जो नहीं गुजरने वाला दशांतर है वह 69 डिग्री पूर्वी दशांतर। कौन सा 69 डिग्री पूर्वी दशांतर नहीं गुजरता है। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 23 डिग्री 50 उत्तरी अक्षांश रेखा का सबसे पास स्थित कौन है। तो ये हमारा डूंगरपुर है। कौन है, डूंगरपुर। ऑप्शन हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों के जिलों का लंबाई की दृष्टि से अवरोही क्रम बताइए। देखो जो अवरोही क्रम पूछा गया है तो ये हमारा थोड़ा पुराने वाले जी के आधार पर है, क्योंकि अभी तक जो हमारे जिले हैं उनकी सीमाएं निर्धारित नहीं की गई है। हाँ, एक अनूपगढ़ भी सीमा लगती है, अनूपगढ़ की भी, पर अभी तक निर्धारित नहीं की गई है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर एवं बीकानेर हमारा सही हो जाएगा। याद रखना, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर और बीकानेर अवरोही क्रम में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत दुर्गम पहचानिए, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। तो इसका जवाब क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में जितने खुद करोगे ना आप बताई हुई चीजें दोबारा, उतने ही आपका बेनिफिट होने वाला, याद रखना। हम बता रहे हैं, आप लोग सुन रहे हो पर कर नहीं रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। याद रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप उनमें प्रैक्टिस सेट की तरह आप कर सकते हो। गोडावाड़ा प्रदेश राजस्थान के किस वृत्त भू आकृति विभाग का भाग है। तो ये पश्चिम शुष्क प्रदेश का भाग, याद रखना। किसका, पश्चिम शुष्क प्रदेश, यानी ऑप्शन सी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में चट्टानी मरुस्थल को कहा जाता है इरगरेडा, खंडनी या हेमादा। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा, हेमादा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में चट्टानी मरुस्थल को हेमाद कहा जाता है। पश्चिमी बालू मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर का चट्टानी भाग में किस काल की औषधि चट्टानों का बहुमूल्य है। तो वह टेरिशियर व प्लिस्टोसीन युग के हैं। कौन से, प्लिस्टोसीन युग हैं टेरिशियर के। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्यभामा जी नो रूषणों की रचना की गई है। रामदास जी, दरियाव जी, मीराबाई, दादू दयाल। तो सत्यभामा नो रूषणों ये किया गया था मीराबाई द्वारा। किससे, मीराबाई। याद रखना, कौन है, मीराबाई। ऑप्शन
सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था बीकानेर, जयपुर, बूंदी या जैसलमेर। तो राजस्थानी विचारधारा की जो चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र था वह कौन था? बूंदी क्षेत्र था, यानी ऑप्शन सी हमारा सही जवाब रहेगा। चुन्नीलाल अमृतलाल पायक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। तो इनका था प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। किसे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र यानी 7 दिनों में एक बार सूचना देना कौन सा था? तो वह था हमारा सजन कीर्ति सुधाकर। कौन सा था? सजन कीर्ति सुधाकर, यानी ऑप्शन जो बी में दिया है वह हमारा सही है। ईस्टर के त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? देखो, जो ईस्टर है ये ईसाइयों का त्योहार है और ईसाइयों के कौन थे? ईसा मसीह। तो जो ईस्टर है ये इस दिन पुनर्जीवित हुए थे। कौन हुए थे? ईसा मसीह। जो ईसा मसीह कहते हैं इस दिन पुनर्जीवित हुए थे, इसलिए वह ईस्टर का त्योहार मनाते हैं, यानी ऑप्शन जो डी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो एक क्वेश्चन तो ऐसे ही हो गया कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम कभी स्टार्ट होता है? 1871 में हुआ था। तो प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो श्रेय दिया जाता है ACL कार्लाइल। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी किनारे स्थित है? कालीबंगा यानी काली चूड़िया। बंगा का अर्थ होता है कुड़िया चूड़ी। ठीक है, ये पंजाबी भाषा का शब्द है। ये हड़प्पा सभ्यता की है। ठीक है, तो ये घग्गर नदी के किनारे। कौन सी? घग्गर नदी। ऑप्शन जो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया था? ये राजस्थान पुलिस 2022 में पूछा गया था। तो ये किसका था? कालीबंगा का था, अभी मैंने आपको बताया था, ये हड़प्पा के। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो हमारा सी है वह हमारा सही हो जाएगा। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में कौन सा पुरातत्व वेत्त कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? बीबीलाल है, RC अग्रवाल नहीं है, बी के थापरा है, MD खेरे है। तो यानी RC अग्रवाल है वह नहीं है, याद रखना। ऑप्शन जो ए है। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल के पुण्य खोज शोध की थी, यानी पुण्य खोज की थी? तो वह की थी उन्होंने 1952 में। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। किसने की थी? प्रोफेसर कौन थे? अमलानंद घोष। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो वह दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। किस दिशा में? दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन जो सी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन से जिलों का युगम राजस्थान में कत्था के मुख्य उत्पादन है? उदयपुर एवं चित्तौड़, भरतपुर एवं अलवर, बांसवाड़ा एवं बारा, सीकर एवं हनुमानगढ़। जो कत्था है, कत्था किस पे लिखा जाता है? पान पे लिखा जाता है कत्था। हाँ, तो ये उदयपुर एवं चित्तौड़ से है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ है? सागवान वन कहाँ है? तो यह है डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में है। कहाँ पे? डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा, जो ऑप्शन सी में दिए गया है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नम भूमि के रूप में चयनित किया गया है? तो वह केवलादेव घना है। कौन सा? केवलादेव घना। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। जंगल की आग किसे कहा जाता है?
तो जंगल की आग किसे कहा जाता है? बूट या मोनोस्पर्मा को कहा जाता है। याद रखना, जंगल या किसे कहा जाता है? बूट या मोनोस्पर्मा को। यानी ऑप्शन जो सी है वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि हमारे 86 नंबर क्वेश्चन आ गया है, अगर आप अभी तक क्लास में बने हुए हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आप मेहनत करना जानते हो। इससे ये संकेत आता है कि आप मेहनत करना जानते हो, आपके अंदर सब्र भी है। ठीक है, अगर आप क्लास में अभी तक बने हुए हो तो ये इसका कमेंट करके हमें बताइए कि आप अभी तक क्लास में बने हो आखिर तक। राजस्थान का कौन सा जिला रॉक फास्फोट खनिज के उत्पादन नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर पता है तो आप लोग कमेंट में बताइए, अगर नहीं पता है तो हम आप लोगों को कमेंट में पिन जरूर कर देंगे। आपका जो आएगा कमेंट सही होगा तो पिन हम कर देंगे, वरना हम सही जवाब देंगे पिन कर देंगे। ठीक है, निम्नलिखित परियोजना एवं पीने के पानी की आपूर्ति में निम्न में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? कंवर सेन लिफ्ट नहर बीकानेर सही है, गांधली सावा लिफ्ट परियोजना चूरू सही है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर बाड़मेर, गजनेर लिफ्ट परियोजना नागौर ये भी सही। तो राजीव गांधी वाली ये हमारी क्या है? गलत है, यानी जो ऑप्शन सी है हमारा गलत हो जाएगा, सही सम्मिलित नहीं है ये। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? बिगोद बनास मेनाल बेड़च सही है, राजमेल बनास डाई खारी सही है, रामेश्वरम घाट बनास चंबल सीप सही है, बड़ेश्वर धाम सोमलुनी जो है ये गलत हो गया। जो ऑप्शन डी है हमारा गलत जवाब हो जाएगा, बाकी सारे सही है। तो बाकी सारे आप कर लीजिए, ये सारे के सारे सही है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? जूनागढ़ किले का, तो जूनागढ़ का था लालगढ़ किला, नहीं ये तो एक अलग खुद किला है। एक चिंतामणि दुर्ग, कर्णचंद किला, तारागढ़ किला। तारागढ़ कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में है क्या? हाँ अजमेर में होना चाहिए तारागढ़ मेरे हिसाब से। तो ये जो जूनागढ़ किले का पूरा नाम है वह हमारा चिंतामणि दुर्ग है। कौन सा? चिंतामणि। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिलों में खस घास उत्पादित होती है? खस का शरबत आता है ना, हाँ खस घास उससे मिलता है। तो खस का शरबत अभी पीना चाहिए गर्मियों में, क्योंकि गर्मी बहुत तेज है। तो है हमारे सवाई माधोपुर और भरतपुर और टोंक में। कौन कौन जिला है? सवाई माधोपुर, भरतपुर एवं टोंक। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? फुलवारी किनाल है राजस्थान में, टाडगढ़ रावली राजस्थान में, सुंदा माता और केला देवी। केला देवी राजस्थान में, पर ये जो सुंदा माता है वह नहीं है हमारा। जो ऑप्शन सी है वह नहीं है राजस्थान में अभ्यारण्य। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित नहीं है? सदाबहार वन सिरोही एकदम सही, सालर वन अलवर सही है, झाड़ी वन नागौर सही है, जोरा फाटिका वन धौलपुर ये गलत है। जो धौलपुर वाला है वह गलत हो जाएगा हमारा, बाकी तीनों सही है। आप कर लीजिए, तीनों तीनों जो सही है वह कीजिए, क्योंकि आपके काम यही आने वाला है सही वाले। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो धौलपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना की थी कृष्णदत्त पालीवाल ने। किसने की थी? कृष्णदत्त पालीवाल। यानी जो ऑप्शन सी है हमारा सही हो जाएगा। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया था? तो 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस किसमें मनाया था? बीकानेर में मनाया था। किसने? बीकानेर में। जो ऑप्शन ए में दिया गया हमारा वह हमारा सही जवाब है। 15 दिसंबर 1945 को मीठे लाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जोधपुर को। किसमें? जोधपुर में। चुन्नीलाल व अमृतलाल पाठक के संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा है? ये राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया था। तो ये था, इसका सही जवाब था प्रतापगढ़ प्रजामंडल से जुड़ा हुआ था। किससे? प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। जो ऑप्शन डी में हमारे दिया गया है वह हमारा सही जवाब है। सीएनजी सपीड़ित प्राकृतिक गैस ये मुख्यतः कौन सी गैस है? तो ये मीथेन गैस है। कौन सी है? मीथेन। जो ऑप्शन ए है हमारा वह हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्लास अब अंतिम क्षणों पर है, ठीक है ना। अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करें दोस्तों में।
मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में किस देश के साथ आपात प्रबंध सहिष्णुता और समन्वय के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए थे? तो किस देश के साथ किए थे? वे बांग्लादेश के साथ किए थे। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन जो बी में हमारा दिया गया है हमारा सही जवाब है। नाबी MG है, क्या है ये? जौ की एक किस्म, गेहूं की एक किस्म, मक्के की किस्म या बाजरा की? तो नाबी MG वह हमारे गेहूं की है। ठीक है, किसके है? गेहूं की, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है हमारा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो लाइक करना आप ना भूलें। ठीक है। इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 फाइनल जीता था? तो इटली ने किसको हराया था? डेनमार्क, इंग्लैंड, जर्मनी या पुर्तगाल को? तो इटली ने इंग्लैंड को हराया था। किसको? इंग्लैंड को। जो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।